मिला है, इसको सार्थक करने के लिए गुरु की भक्ति बहुत आवश्यकता है। और मैं इतना ही कहा, अब आगे और संत लोग हैं वो सब कहेंगे, और हमारे दीदी भी बाहर से आई हुई है, वो भी कहेंगे। श्री मोते कछुना बसा, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सृष्टि के कण कण में विराजमान प्रातः स्मरणीय अनंत श्री भूषित पूज्यपाद संत सद्गुरु महर्षि में ही ब्रह्मजी महाराज के पावन चरणों में कोटि नमन। आदरणीय मंचासीन श्रद्धे झगुरु बाबा एवं श्रद्धे सदे बाबा के चरणों में बारंबार नमन एवं सत्संग स्थल पे उपस्थित करुणामय माताओं एवं भक्तिमती बहनों एवं सभी छोटे को आशीर्वाद, सही वर्ग को प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अरे पाठ में श्रवण कर रहे थे मंडल ब्राह्मण उपनिषद की निद्रा भय आदि जहाँ जीव जंतु हैं, हिंसा आदि तरंग वाले, तृष्णा रूपी भ्रमर वाले, स्त्री रूपी पंख वाले, संसार रूपी समुद्र को तरने के लिए सूक्ष्म मार्ग का अवलंबन करके, सत्ता दिगुणों को पार करके सूक्ष्म मार्ग में सच्चित आनंद तेज कुंज ब्रह्म का अवलोकन करें। जितने भी जीव जंतु हैं सब भय से पीड़ित हैं, सबको भय लगा हुआ रहता है। क्या चाहिए? मौत का। कुछ थोड़ा सा कष्ट होता है, कुछ होता है भयभीत हो जाता है कि बच गए, अभी मेरा कुछ हो जाता, यही भय है संसार। और निद्रा से ग्रसित है, निद्रा अज्ञान की निद्रा है। हमें इस संसार में अव्यक्त चीज दिखाई नहीं देता है, जो माया का संसार फैला हुआ है। कहते हैं संसार में कण कण में भगवान विराजित है, ईश्वर का माया कण कण में है, ईश्वर का स्वरूप भी है, लेकिन हम नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि आत्मदृष्टि नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं आत्मदृष्टि नहीं है, क्यों? खो गया है क्या? तो नहीं, यह आत्मा पर जड़ माया की पट्टी तनी हुई है, इसलिए हमें आत्मदृष्टि नहीं है और ईश्वर को नहीं देख पाते हैं। तो इसी आत्मदृष्टि को खोलने के लिए ये दृष्टि योग और नादानुसंधान है। कहते तृष्णा रूपी भ्रमर वाले, तृष्णा के रूप में जैसे हिरण तृष्णा में इधर उधर भटकते हैं, प्यासी मृग देखते हैं धूप जो सूर्य के किरण जो बालों पर पड़ते हैं तो वह लगता कि पानी है, वो प्यासे पानी पीने के लिए इधर उधर भटकते हैं। जब आगे पहुंचते हैं तो देखिए तो बालू है, फिर देखते तो नहीं है और आगे पानी है। प्यासे मृग इधर भटकते पानी नहीं मिलता। भला रेगिस्तान में पानी कहाँ से मिलेगा? वह तो सूर्य की किरणों से वह बालू चमकती हुई पानी नजर आता है, लेकिन वो पानी नहीं है और वह लास्ट में प्राण त्याग देता है, मृग दम तोड़ देते हैं, उसे तृप्ति नहीं मिलती है। उसी प्रकार हम मानव सुख पाने के लिए बहुत रास्ते में भटकते हैं कि हमें इतना धन हो जाए, पुत्र हो जाए और ऐसो आराम का जिंदगी हो जाए तो हम सुखी जिंदगी व्यतीत करेंगे और इस तरह संसार चले जाएंगे तो हम सब दिन सुखे सुख रहेंगे। तो और सुख पाने के लिए वो और मुक्ति पाने के लिए अनेक रास्ता ढूंढते हैं कि अब व्रत करने से सुख शांति प्राप्त होगी, या गंगा सागर नहाने से, या बाबा धाम जाने से, या व्रत तीर्थ बहुत केदारनाथ बद्रीनाथ जब धाम में पूजन अर्चन करने से इस हम संसार से मुक्त हो जाएंगे। यही तृष्णा है, इस तृष्णा से हम नहीं जा सकते हैं। और नाराज क्या बोलेंगे कि संसार रूपी तरने के लिए सूक्ष्म मार्ग, वो रास्ता सूक्ष्म है। कहाँ है? दोनों भवों के बीच में सत्ता दिगुणों को पार करके। सत्य गुण क्या है? कहते धर्म पहले क्या है? कहते मानव जीवन में लाइन कट गई, लाइन तो है
लाइन कट गया। तो मानव जीवन में धर्म का बहुत बड़ा महत्व है। से धन है और धर्म नहीं है तो उसको कोई लाभ नहीं मिलता है। इसलिए तो धन के साथ साथ धर्म होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शक्तिशाली मनुष्य एक दिन शरीर छीन हो जाता है, अछीन होकर इस संसार से चला जाता है, और ज्ञानी भी अज्ञानी हो जाता है, और धनवान भी सब धन छोड़ के एकदम निर्धन होके जाता है ऊपर। तो इसलिए कहते साथ नहीं जाता है। तो जाता कौन? धर्म। तो धर्म क्या है? क्या लाल वस्त्र धारण कर लेंगे, या चंदन टीका लगा लेंगे, या जटा बढ़ा लेंगे, या मुंडन करवा लेंगे, ये धर्म है? धर्म क्या? तो नहीं, ये धर्म के प्रतीक हो सकते हैं, ये धर्म के प्रतीक, लेकिन यह धर्म नहीं है। तो धर्म क्या है? तो धर्म निर्दयता खत्म हो तो धर्म है। निर्दय जिसके हम किसी जीव पर दया नहीं करते हैं और किसी से बिना भाव होकर नहीं बोलते हैं, तो विनम्रता, शीलता, ये धर्म है, ये धर्म व्यक्ति के गुण है। और निर्दयता, जो कामी, क्रोधी, लोभी, लालची, ये सब समाप्त हो जाए तो वो धर्म है। और कहते ये शरीर तो एक बीमारी से रोगग्रस्त होकर के ये शरीर जर्जर होके के नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन यह जीव का जो है 4 खानी में 84 लाख योनि है, उस समय अनंत भ्रमण करते करते दुख को भोगते रहता है। तो इस शरीर को क्या कहा गया है? अभी सुने, दादू सुंदर दास जी महाराज की वाणी सुने कि भावे देह छूटी जाहो काशी माही गंगा तट, भावे देह छूटी जाए मगहर में। कि यह देह शरीर पा करके ये सोचेंगे कि हम काशी स्नान कर लेंगे, काशी में लास्ट में काशी में चल जाएंगे, वही भक्ति करके शरीर छोड़ देंगे तो हम मुक्ति से पार हो जाएंगे। तो नहीं, चाहे काशी चले जाइए, चाहे कोई धाम चले जाइए, सो नहीं। तब तो ये अभी और भजन में सुने कबीर दास की वाणी में कि चादरिया झीनी रे झीनी। तो ये क्या चादर, कि ये चादर जो हमारे शरीर रूपी चादर है, यह जो बहुत बारीकी से बनाया है ईश्वर परमात्मा, गुरु महाराज कहते यह बहुत बारीकी से बनाया है, इसको पहन करके लालो लाल हो जाए। तो किस तरह? जैसे कि यह चादर पहन करके जैसे ध्रुव, प्रहलाद लालो लाल हो गए हैं, ईश्वर परमात्मा को पा करके, शरीर पा करके, वह भक्ति करके वह परमात्मा को प्राप्त कर लिए। और कहते हैं गुरु महाराज कि यह लालो लाल पाने के लिए एक सच्चे सद्गुरु का होना जरूरी है, कि किस रास्ते वो रास्ता बतलाते हैं, वह मार्ग बतलाते हैं कि और कैसे चलने के लिए बतलाते हैं। तो वह रास्ता कैसा है? तो ज्योति नाद का मार्ग बना हुआ, धरा जा तिल से, लो धर्म यत्न करो दिल से। तो ज्योति और नाद का रास्ता बना हुआ है, उस मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं अपने सूक्ष्म, जैसे रास्ता सूक्ष्म है, वो दूरबीन से भी नहीं दिखाई देता है, तो उस रास्ता से हम इस शरीर से नहीं चल सकते, हमको सूक्ष्म रूप धर के चलना है। तो सूक्ष्म क्या है? चेतन धारा, सूरत के द्वारा हम लोग जा सकते हैं। तो वो सूरत के द्वारा जा सकते हैं इस शरीर से भक्ति करने के लिए। ये संसार, ये नाम और रूप के सहारे से हम चल सकते हैं। पानी में उस पार जाने के लिए हमको पानी का सहारा लेना पड़ता है। पानी के सहारा, पानी में रास्ता बनाते हैं, पानी काटते जाते हैं और तैर के निकल जाते हैं। तो पानी पार करने के लिए पानी के मार्ग से जाना पड़ता है। उसी तरह तो परमात्मा तक जाने के लिए हमको वही सूक्ष्म मार्ग रास्ता से सूक्ष्म शरीर लेके जाना होगा, वही चेतन धारा जो सूरत मतलब ख्याल, उस ख्याल से हम उससे जा सकते हैं। और एक गांव में एक राजा थे और उस गांव का नियम था कि 5 साल तक के लिए कोई राजा बनेगा, और जब 5 साल राज करके उसके बाद उसे उस एक नदी था, नदी के उस पार उसको भेज दिया जाता था। तो हर कोई बारी से 5 साल तक के लिए बनता था और उसे 5 साल के बाद उसे नदी के द्वारा उसे भेज दिया जाता था। तो सब जब बनता था तो खुशी खुशी से राज भोग करता था। जब 5 साल बीतने के बाद वह दुखी होकर के वो जाता था, रो के जाता था। इस कारण से बहुत लोग राजा बनना छोड़ दिया, नहीं बनने लगा। तो
एक बार एक महात्मा आ रहे थे, तो एक आदमी बोला कि महाराज जी, बिना राजा का राज नहीं चलता है, तो कोई राजा बनना नहीं चाहता है, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप ही राजा बन जाइए और अच्छा सी राजपाट को चलाइए। तो महात्मा बोले कि आखिर शर्त क्या है, जो राजा बनना नहीं चाहता है, तो शर्त यही कि 5 साल तक के लिए इस गांव में नियम है, 5 साल तक के लिए राजा बनेगा, उसके बाद उसे इस नदी के उस पार उसको भेज दिया जाता है। तो अच्छा ठीक है, वो बोला ठीक है, आप लोग चाहते बनाना, ठीक है हम तैयार हैं, बना दीजिए। तो उसके राजा बना दिया। राजा बनाने के लिए ये पूरा चलाने लगे संसार को। उसके बाद उस नदी के उस पार जाकर देखते हैं, कुछ साथी को ले लिए और लेकर के जाते हैं, देखते हैं तो उस पार में सिर्फ मनुष्य की हड्डियों पड़ा हुआ है। देखते इतना हड्डी, ये सब हड्डी क्या है? तो बोले जितना जो जाता था इधर से नदी से पार होकर के उधर रहता तो बाघ से खा जाता था, उधर कोई संसार ही नहीं, जंगल था भयानक। तब बोला अच्छा ठीक है, तब ये सोचे हम तो राजा हैं, इसका तो रास्ता ही चलता है। बहुत से आदमी को ले जा करके उधर से पूरा जंगल को साफ कराया, सब हड्डियों को साफ करवा के राजमहल उधर बनाया। अब बहुत से लोग करके उधर राजमहल बना करके सबको बसा दिया, कि जंगल सब समाप्त कर दिया, बिजली चकाचौंध पूरा एकदम रोशनी से एकदम चांदनी बना दिया। और उसके बाद ये बोले कि ठीक है, आप लोग में कोई राजा चुन लीजिए और अपना राजपाट को चलाइए। ये राजा थे ही। उसके बाद यहाँ आए, अब 5 साल बीतने वाला था, तो ये बोले मेरा 5 साल अब पूरा होने वाला है, अब ठीक है हमको इस नदी के उस पार अब भेज दीजिए। तो वो नदी के पार गए, सब गए रोते हुए, लेकिन ये गए हंसते हुए गए वहाँ पे। तो वहाँ के जो सब वासी थे, सब फूल माला लिए इसका स्वागत के लिए सब खड़ा है। तो उनका स्वागत किया। तो बोले कि आप लोग में से राजा कौन है? कहते हम तो राजा किसी को चुने नहीं है, मेरे मन में है कि आपको ही राजा बनाएंगे, तो इसलिए आप ही राजा बनाए। तो उनको राजा बनाया। तो देखे वो ऐसा कर्म किए कि यहाँ भी राजा रहे और यहाँ से गए तो वहाँ भी राजा रहे, वहाँ भी कितना प्रशंसा। तो इसीलिए कहते हैं कि हम लोग जो रोते हुए जाते हैं, अज्ञान की निद्रा में हम लोग सो रहे हैं, हम लोग को जो करना चाहिए था वो नहीं कर रहे। अभी देखिए यह सत्संग का आयोजन रखा है, दशरथ बाबू नाम है ना, हाँ, दशरथ बाबू के प्रांगण में सत्संग का आयोजन रखा है। यह खुशी की बात है और इनके मन में खुशी हुई कि हम नए बना हैं और इसमें सब प्रवेश करेंगे, तो पहले सत्संग से सुशोभित कर दें, ताकि सत्संग की हर संतवाणी मेरे रूम में गूंजे। और 1 महीना पहले से अंजू देवी ये भी सत्संग के लिए सोची थी कि हम 1 तारीख को प्रवेश करेंगे, 1 दिन पहले ही सत्संग से पूरा सुशोभित कर दें। तो ये इनको मालूम नहीं था, ये आज के ही दिन में रखे थे 4 बजे से सत्संग रखेंगे, 4 बजे करेंगे। कल आई देखने के लिए तो पता चला कि सवेरे सत्संग का रखे हैं प्रोग्राम। तो फिर ये सोचे अब तो सवेरे आएंगे, तो फिर शाम में आएंगे कि नहीं आएंगे कोई, तो शाम में नहीं आ पाएंगे तो अच्छा भी लगा, चलो तो ऐसा ही करते कि दोनों शामिल हो जाएंगे। तो दोनों ललिता माता जी भी और यज्ञ देवी दोनों शामिल हो गए, दोनों अभी सत्संग मिलकर कर रहे हैं। तो ये धर्म है। सत्संग की जो मन में बराबर भावना रहती है कि हम जहाँ जाए मेरे सत्संग आगे पीछे रहे, संत की वाणियों रहे, अब मेरा मन हमेशा सत्संग में लगा रहे। हर कोई भी आदमी काम करवाते हैं, कोई जन्म होता है तो सत्संग से शुरू करते हैं, उसका जीवन को सुखमय बनाते हैं। कोई दुनिया से चले जाते हैं साथ में तो सत्संग के रखते हैं, कोई घर का उद्घाटन करते हैं, नया घर मकान कुछ बनाते हैं, कुछ जमीन लेते तो सत्संग से करते हैं। यही सत्संग है। क्यों कि हमारे अभी हम शरीर में है, सत्संग भजन कर रहे हैं, तो आज समय में भी हमको सत्संग ही मिलेगा। जैसे जर भरत के बारे में सुने होंगे कि वह लास्ट में आदमी हिरण बन गया। कैसे कि एक हिरनी थी, वह गर्भवती थी, वह समुद्र पार करे थी, पानी था सो समुद्र पार करते हुए उसका बच्चा समुद्र में गिर जाता, पानी में गिर गया। तो वह जरभत देखा, उसको दया लगा, वो झट से गया, बच्चा को, हिरण के बच्चा को लेट के पालने लगा। अब तो बच्चा दूध के बिना कैसे रहे, हीरा तो मर गया, जो पार करने में बच्चा गिर गया पानी में, वो मर गई। तो अब क्या करे, तो बच्चा को लेके के गौ माता के पास दूध निकाल के बच्चा को पिलाए, बच्चा को पाल पोस के बड़ा किए वो हिरण, तो बच्चा को पाले। और इसका दिमाग हिरण में ही लगा रहता था,
अब देखिए भरत तो किए, अच्छे काम किए, परोपकार के काम किए, दया अंदर में था कि इसको नहीं पाले कि मर जाएगा, और इसके मन में हमेशा उनके प्रति ही लगन था। और जब इसके शरीर छूटने लगा, इसके मन में आया, बस उसका शरीर छूटा, फिर हिरण्य बन गया जल। लेकिन सब कुछ अच्छे कर्म था, लेकिन इसलिए गुरु महाराज ने कहते हैं सत्संग नीति और ध्यान नीति रहिए कर संलग्न हो। क्या कहते हैं, बार बार सत्संग करेंगे, बार बार ध्यान करेंगे तो हमारा ख्याल हमेशा सत्संग के ऊपर ही रहेगा, सत्संग ही लगा रहेगा। और सुंदर दास जी महाराज की भी वाणी है वो कि धूली जैसो धन जाके, सूली सो संसार सुख, धूली जैसो भाग देखे अंत कैसी यारी है। कि भक्ति मार्ग में धन के महत्व को नहीं दीजिए। धन ठीक है, धन तो होना जरूरी है कि धन से ही धर्म होता है, लेकिन धर्म में ही खो जाए और धर्म को छोड़ दें तो वैसा धन भी कहते कोई लाभ के लायक नहीं है। इसे धन को धूल के समान मानिए। अब भूली सो भाग देखिए अंत कैसी आ रही, अंत में कोई आपका नहीं है, न धन है, न पूत है, न संग, अकेले जाना है। इसलिए पाप जैसी प्रभुताई, सांप जैसी सम्मान, बिच्छू ब्राइन जैसी नागिनी सी नारी है। तो जब आपकी ज्यादा बड़ाई होने लगता है, खूब बड़ाई ले रहा है, यश चल रहा है, नाम चल रहा है, तो उसको समझिए कि अशुभ हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, तो पाप समझिए कि आपका पाप फैल रहा है। ज्यादा बड़ाई किसी को अच्छा नहीं लगता है, तो पाप जैसी प्रभुताई, असाब सम्मान, आप कहीं जा रहे हैं, आपका बहुत सम्मान कर रहा है, आदर कर रहा है बहुत, तो आप समझिए आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, आपका नहीं है। कोई नारी सुंदर के देखते हैं अच्छी है, उसके पीछे पड़ जाते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है, उसके प्रति ध्यान भी नहीं दीजिए। जो अगर भक्ति मार्ग पे है सो अकीर्ति कलंक जैसी, कहते इंद्र जैसे इंद्र लोग, विधि जैसे विधि लोग, कीर्ति कलंक जैसी सिद्धि से ठगाड़ी है। ज्यादा सुख सुविधा हो रहा है, इंद्र के सुख आपको मिल रहा है तो अच्छी नहीं है। अब विघ्न जैसे विधि लोग आपके से खूब, आपको बहुत धन, बहुत सब परिवार में तरक्की कर रहा है, तो आपके भक्ति में बाधक है। कि बाधक भक्ति में कहाँ बनता है? जब हमारा बहुत सम्मान होने लगता है, आदर होने लगता है, बड़ाई होने लगता है, धन होने लगता है, तो उसमें हम मद हो जाते हैं। मद मतलब नशा चढ़ जाता है। अब हमारे साथ कौन है? भक्ति हमने तो ऐसे ही परमात्मा दे रहे हैं पूरा, तो भक्ति विघ्न जैसे है, बाधा होने लगती है। तो इसीलिए कहते सुंदर दास जी महाराज की वासना न कोई बाकी, ऐसी मति सदा जाकी, सुंदर कथई वंदना हमारी है। वो कहते हैं कि हमारा मति मन ऐसा दीजिए कि मेरे अंदर कोई वासना नहीं है, बस ऐसी मति चला जाती। और इसलिए कहते हैं शंकराचार्य महाराज की वाणी है, सत्संगत के निसंगत्वम निसंगत्व निर्मोहत्वम निर्मोहत्व निश्चलितत्व जीवन मुक्ति। कि सत्संगति से हो जाता निर्विषयों का निसंग, फिर व्यामोहित हो जाता वो सर्वत आश्रम, अब मोह विगत होते ही होता मनुष्यतायु निश्चलता आती हुआ हो जाता जीवन मुक्त। कि सत्संग से जीवन को मुक्ति मिलती है। सत्संग सत्य की राह हमें देती है और सत्संग से हमारा जीवन सफल होता है। इसलिए कहते हैं सत्संग हमेशा, इसलिए गुरु महाराज बार हम लोग रटा दिए, सत्संग नीति और ध्यान नीति रहिए कर संलग्न हो, कि हमेशा सत्संग करते रहिए। और कहते हैं कुल पर्वत ये 8 और अति विस्तृत 7 समुद्र, ब्रह्मा इंद्र आदि दुर्गम दिनकर अथवा रुद्र, ये सब कोई नित्य नहीं है, तू मैया या लोक, फिर क्यों व्यर्थ क्या जा रसो। ब्रह्मा भी उसका भी क्षय हो जाता है। ब्रह्मा का भी जब प्रलय होता है ना, तो वह भी नष्ट हो जाता है। तो ब्रह्मा इंद्र को भी इंद्र लोक से धकेल दिया जाता है, तो वह सभी कोई नित्य नहीं। और 7 समुद्र पानी उसको भी सूख जाता है, उसको भी सुखा दिया जाता है। तो इसलिए कहते हैं ब्रह्मा इंद्र देवगण सूर्य देवता जितने भी ये सब कोई नित्य रहने वाला चीज नहीं है, और ना तू और न मैं, कोई भी नहीं। फिर भी किस लिए शोक करते हैं? शोक धन की प्राप्ति में करते हैं कि पुत्र की प्राप्ति में करते हैं? इसलिए कहते हैं कि हमेशा भक्ति में लगे रहिए, सत्संग धर्म करते रहिए। और अभी भजन में सुने गुरु महाराज कहते हैं कि यही मानुष देह समैया में करूं परमेश्वर से प्यार, धर्म कर्म को जला खाकर देंगे तुमको तार। कि यही मनुष्य के शरीर से
हर चीज हम कर सकते हैं। सांप बिच्छू सब बन सकते हैं, देवता भी बन सकते हैं, यही धर्म के मार्ग पर चलने के लिए। इसके लिए हृदय को योग रहना चाहिए। चतुर्थ भाग में गुरु महाराज के माने सुने कि योग हृदय में वासना तन वास है तो क्या, सत सरल युक्ति पासना और पास है तो क्या। कि जब हमारे हृदय योग्य नहीं है, धर्म करने के लिए अंतर हमारे शुद्ध नहीं है, तो सब कुछ वास रहते हुए कुछ नहीं है। तन वास है तो क्या, इस शरीर भी मिला है तो कुछ नहीं, धर्म नहीं करें तो इस शरीर बेकार है, निरर्थक है। और सदगुरु कृपा की आसना और आस है तो क्या, कर्ता जो नित अभ्यासना विश्वास है तो क्या। जो नित्य प्रतिदिन अभ्यास नहीं करते हैं, बस क्या पालन हो सदाचार, ना आचार्य में ही का गुरु हरिचरण में प्रीति ना हो रूखा विचार क्या। गुरु महाराज कहते हैं कि जब गुरु के प्रति प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो आपका विचार है सब रूखा है, रूखापन है। इसलिए गुरु के चरणों में प्रेम करना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं कि अगर बादशाहों की तरह जीना चाहते हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस परमात्मा के सामने अधीन हो जाओ, दीन हो जाओ, अब विनती करो ब्रह्म मुहूर्त के समय में। और गुरु महाराज बोले कि मेहनत करके काम करके अपने जीवन का पालन करो। तो मैंने बच्चों को पढ़ाया, खेतों में काम किया, चूल्हा चक्की बर्तन मलना रोटी बनाना ये सब मैंने बहुत किया। यहाँ तक कि मेरे हाथ में ठेला भी है, तक में ठेला रहा, तो देखो मेरे हाथ में ठेला भी है। और मैं गुरु की आज्ञा पालन करने से मैं सुखी हूँ। मैं मेरे गुरु जैसे से बताए उसका आज्ञा पालन किया तो मैं अभी सुखी हूँ। और मैं इसलिए कहता हूँ कि ताकि आप लोग यह नहीं समझे कि भजन करने वाले काम नहीं करते हैं, क्योंकि कबीर दास जी महाराज जीवन भर ताना बनाने के काम करते रहे। रविदास जी महाराज जीवन भर जूते का काम करते रहे। और नानक देव जी महाराज जीवन भर गृहस्थी में रहे। दादू जी सब दिन वह काम करते रहे और वह मुक्ति को प्राप्त किए। और कहते हैं कि इसलिए कि संतों को यह देश के बाहर होकर रहने नहीं कहा है। आजकल के संत देखिए एसी में रहना चाहते हैं, एसी कार में घूमते हैं। और गुरु महाराज टमटम पे चढ़ करके वह सत्संग प्रचार करते थे, वह दिखावा में नहीं रहते थे। पहले टमटम चलता था। एक महेश योगी थे, उन्होंने गुरु महाराज को बोले कि आप चलिए विदेश चले आप सत्संग के प्रचार के लिए। तो गुरु महाराज बोले कि आप विदेश जाए, मुझे अपने देश की जड़ मजबूत करनी है। तो उन्होंने बोला जी ठीक है, आप नहीं मतलब जाएंगे गाड़ी घोड़ा से तो आपको एरोप्लेन देते हैं। तभी हेलीकॉप्टर चलता था, हेलीकॉप्टर तो उस पर चढ़ के चले। तो ये नहीं लिए, बोले कि नहीं ना आप ही करिए, आप अच्छे हैं, देश में घूम के प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन ये नहीं लिए। तब वो महेश योगी बोले कि अच्छे हम नहीं, आपके वाणी अच्छे, मैं जितना प्रचार करता हूँ सबकी आपकी वाणी है, सब आपका ग्रंथ में लिखा हुआ है, मैं आपकी स्रोत आप हैं, मैं उसी का प्रचार प्रसार करता हूँ। ऐसे गुरु महाराज थे। और अपने देश के जड़ मजबूत करने के लिए गुरु महाराज भी तबियत खराब भी थे तो वह कभी सत्संग में जाना नहीं छोड़ते थे। हर जगह सत्संग भजन में जाते आते रहते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं कि विविध कर्म और धर्म बहुमत शोक मोह सब त्याग हो, विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग हो। कहते विविध अनेक प्रकार के कर्म धर्म और बहुत से मत हैं, लेकिन ये सब शोक देने वाले हैं। ये सब मत के फेरे में नहीं पड़ना है। और अगर सच्चे सदगुरु मिल गए हैं तो कहते हैं कि इसके तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। आप बिना संयम ना हठ योग चलेगा, ना दृष्टि योग चलेगा और ना ही शब्द योग चलेगा। इसलिए कहते हैं कि संयम से रहिए। और बहुत मत है, सबके मत के पीछे नहीं रहने के लिए कहा गया। ये शरीर कहते कि ये शरीर एक दिन छूटेगा, ये शरीर एक दिन छूटेगा, लेकिन हम कहाँ जाएंगे मालूम नहीं है, रास्ता मालूम नहीं है, स्थान मालूम नहीं है। कितनी चिंता की बात है। तो इस बात को जो चेतते हैं
वही सयाने होते हैं, वही इस खेल बालापन के खेल को छोड़ते हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि पाखंड अरु अहंकार तजी, निष्कपट हो अरु दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। कहते पाखंड मतलब कि आडंबर, दिखावा, निष्कपट, छल कपट रहित होकर के, कपट विनम्र भाव से भक्ति करनी चाहिए। और भक्ति करने के लिए आजकल पर नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार रावण जब युद्ध भूमि में रावण का जब वध हुआ तो भगवान श्री राम जी लक्ष्मण को भेजे कि लक्ष्मण जाओ कुछ उससे उपदेश लो। राम मंदोदरी रो रही है बिलक बिलक करके और रो रही कह रही है कि हे नाथ आपसे चलत दशानद कांपत धरती, कि जब आप चलते तो धरती की कांपती थी, जब आप गरजते थे तो जना गिर जाता था, गर्भ गिर जाता था आपके गर्जन से। और आपके जितने सब चेली थी, सब आपके नौकर चाकर था, और जो विधि विधान ब्रह्मा और शिव सब आपके इशारे पर चलते थे। आज आपका शरीर यूं ही पड़ा हुआ है और कोई देखने वाला रोने वाला भी नहीं है, कोई सब आपसे पहले सब मारे गए और बिलक बिलक के रो रही है कह करके। उसके बाद लक्ष्मण जी जाते हैं तो कहते हैं कि मुझे प्रभु श्री राम जी ने भेजे हैं आपसे कुछ उपदेश लेने के लिए। अगर आप मुझे उपदेश देना चाहते हैं तो कुछ बताइए, क्या करना चाहिए संसार में, आप क्या अनुभव किए अभी तक। तब रावण बोले कि देखो, और क्योंकि मैं एक बार जब सागर का पानी पिया तो मुझे खरा लगा पानी, तो मैं सोचा था कि इस सागर को क्यों ना दूध की नदियां बना दूं, दूध में बदल दूं, कि जो भी आए तो पानी दूध पी करके एकदम संतुष्ट हो जाए। मुझ में सामर्थ थी, मैं चाहता तो सागर को दूध का नदी बना देता, दूध से भर देता, लेकिन मैं कल पे टालता गया, कुछ करूंगा आज नहीं कल करूंगा। और एक बार जब नरक के ओर गुजर रहे थे तो वहां बहुत से बिलखते हुए पीड़ा से तड़पते हुए मुझे आवाज आई, बचाओ बचाओ कराते हुए, सब नरक में दुख से वो पीड़ित थे। मुझे ध्यान लगा, मैं सोचा कि मैं नरक में एक सीढ़ी लगा दूंगा कि ताकि जो नरक से पीड़ित है वो चाहेंगे तो स्वर्ग इसी द्वारा स्वर्ग में जा सकता है। तो मुझ में यह सामर्थ्य थी, मैं अपनी सिद्धियों से सब कुछ प्राप्त कर लिया था। अगर मैं चाहता तो उसमें स्वर्ग का सीढ़ी लगा देता, लेकिन मैं कल पे छोड़ा कि कल करूंगा। इसीलिए अच्छे कर्म जो मन में आवे उसे तुरंत कर डालो, और जो बुरे कर्म आवे तो उसे कल पे छोड़ के जाओ कि कल करेंगे, फिर कल तो फिर कल करेंगे, परसों करेंगे, ताकि ऐसे कल करते करते मेरा बुद्धि बदल जाए, बुद्धि सुबुद्धि आ जाए। तो यही जीवन में जो अच्छे कर्म हो जल्द से करे, कल पे नहीं छोड़े। कबीरदास कहते ना, काल करे सो अब कर, अब करे सो अब पल में पड़ी होगी बहुरी करेगा कब। आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, और इतनी जल्दी क्या है, समय पड़ा है बरसों। ये गलत के लिए, जो गलत हमारे मन में गलत प्रवृत्ति, ये मन बुद्धि तो एक हाथी के तरह है, एक मगरा के जाल के तरह है, हमारा मन हमेशा फैला हुआ है, उसको हम नहीं कंट्रोल कर सकते। वही गुरु की शक्ति से हम उस गुरु हमारे कंट्रोल करते हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं हमारा मन जब इधर उधर भागता है तो उसे कल पे टालते जाओ कि आज करेंगे नहीं कल करेंगे, कल परसों करेंगे, अभी इतनी जल्दी क्या है, समय भी बरसों पर आया। वो आज जो कि अच्छे भक्ति मार्ग है तो इसे कल पे नहीं छोड़ो, तो उसे आज ही करते जाओ। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं यही मानुष देश समैया में करूं परमेश्वर से प्यार। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। क्या जाने कोई कागरे तेरी अच्छी बने, संतान के संग लाग रे तेरी अच्छी बने।